नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। उसके गुनाह की परत पर वो चादर डालने की कोशिश करता है, लेकिन कानून और पुलिस से वो कभी बच नहीं पाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, ये कहानी है 28 मई 2015 की। वक्त करीब दोपहर के 2:30 बजे के आसपास का था। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी अदालत में उनके सामने जो कटघरा होता है उसमें दो लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं वो खड़ी थी। इसी बीच जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं RK गौतम, वो एक फैसला सुनाते हैं। इन दोनों लड़कियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, कुछ देर ये लड़कियां शांत रहती हैं। इसके बाद एक लड़की दूसरी लड़की के कोनी से उसको छूती है, उसे कुछ इशारा करती है कोनी से, और इसके बाद दोनों लड़कियां जज साहब से हाथ जोड़ कर कहती है कि साहब, हमारी एक आपसे विनती है, अर्जी है कि हम दोनों को जो है जेल के अंदर एक ही बैरक में रखा जाए। जज साहब ने फैसला सुनाया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी टिक्का टिप्पणी नहीं की। इसके बाद दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सीधे जेल में ले जाई जाती है। जेल में वो जेलर साहब से ये बात कहती है कि हम दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन जेलर साहब ने उनकी बात को अनसुना करके दोनों को अलग अलग बैरक में बंद किया। इसके बाद ये एक दिन तो जैसे तैसे निकाला, क्योंकि हर दिन ये साथ सोना उठना खाना पीना इनका साथ था। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने वापस हंगामा शुरू कर दिया जेल के अंदर कि हमें दोनों को एक बैरक में रखा जाए, आखिरकार इन दोनों को फिर वापस एक ही बैरक में रखा गया। तो ये बात है उत्तर प्रदेश के एक मेरठ का थाना लगता है मेडिकल। यहाँ पर एक कॉलोनी है, प्रेम प्रयाग मोहल्ला। यहाँ पर एक 65 साल की महिला रहा करती थी जिसका नाम मंजू लता। मंजू लता ने 11 नवंबर 2008 को अपनी छोटी बहन, जिसका नाम बड़ी बहन संतोष, उसको मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन लगाया। तो छोटी बहन ने जब फ़ोन लगाया तो बड़ी बहन संतोष का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात है 11 नवंबर 2008 की। सुबह वक्त था करीब 6 बजे का। अब जैसे ही जो बहन थी मंजू लता, अपनी बहन को बार बार फ़ोन किया, लेकिन अब स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद कुछ देर वो रुकती है, वापस अपने जीजा, जिनकी उम्र करीब 65 साल, प्रेमवीर नाम, जो पावर कॉरपोरेशन कंपनी के अंदर जेई के पद से रिटायरमेंट हो रखे थे, उन्हें फ़ोन लगाया गया। अब उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब छोटी बहन को चिंता हुई कि बड़ी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, जीजा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर वजह क्या है। इसके बाद इसने अपने भांजे को फ़ोन किया कि बेटा देखो, तुम्हारे माता पिता का फ़ोन बंद आ रहा है, क्या वजह है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि दोनों की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो, और मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से वो फ़ोन उठा नहीं रहे। जब चार्ज करेंगे फ़ोन को तो वापस वो उठा लेंगे। बहन कहती है कि चलो एक काम करते हैं, उनके घर चल कर देख लेते हैं। इसके बाद मंजू लता अपने घर से उनके घर की ओर जाती है। घर पर जाने के बाद वो देखती है कि जो मेन दरवाज़ा है वो बंद है। अब उन्हें आसपास लोगों से पूछा कि क्या मेरे जीजा और बहन को देखा, तो वो कहते हैं कि शाम को तो यहीं थे और शाम को हमने देखा। तो इसके बाद बहन जो मंजू लता होती है, वो इस घर के जो है दरवाजे से, खिड़की से झांक कर जब अंदर देखती है तो उसे अंदर के जो दरवाजे हैं वो खुले नज़र आए। तो वो चौंक गई कि आखिरकार कोई माजरा गलत है कि यहाँ कुछ हो रखा है, या तो दरवाजे अंदर के खुले हैं, बाहर का गेट बंद है, कोई ना कोई गड़बड़ है। वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है, बुलाकर और दरवाज़ा के जो है ताला तोड़वाया जाता है, लोग तोड़वाया जाता है मेन गेट का। अब सारे लोग जैसे अंदर घुसते हैं तो एक कमरे के अंदर उसकी बहन बेसुध हालात में, संतोष खून निकला हुआ,
निडाल पड़ी है। जब वो जाकर देखते हैं तो उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरे कमरे में जाते हैं तो दूसरे कमरे में भी खून बिखरा हुआ और उसका जीजा प्रेमवीर सिंह की जो है लाश पड़ी थी। अब बहन का रो रो कर बुरा हाल, बहन ने अपने जो है आप को संभाला, लोगों ने उसे संभाला। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस के एसपी, बड़े अधिकारी, थाना इंचार्ज सारे पहुंचते हैं, लाशों को कब्जे में लेते हैं। लाशों को दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पता किया जाता है तो पुलिस के द्वारा कि इस घर में कितने सदस्य रहते हैं, तो पता चलता है कि इसके दो, एक लड़का एक लड़की है प्रेमवीर सिंह के, और ये 4 लोग थे कुल, जिसमें से बेटा एक दिल्ली में काम करता है, बेटी भी बाहर रहती है। अब दोनों को सूचना दी गई फ़ोन के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए कि भाई आप कैसे ऐसे इनकी मौत हो चुकी है। बेटा आता है। अब 11 नवंबर को हादसा हुआ, ये घटना हुई। इसके बाद बेटा आता है, बेटे का रो रो कर बुरा हाल। इधर पुलिस ने जो है इस घर की जो है तलाशी ली। उसके बाद पता चला कि कोई हो सकता है कि किसी ने डकैती या चोरी के आधार पर दोनों की हत्या कर दी हो, जब इन्होंने उनका विरोध किया हो। लेकिन पुलिस को जब उस घर के अंदर एक जो कुत्ता था, उनका पालतू कुत्ता, वो बंधा हुआ था, तो लोगों से पूछा कि क्या रात के वक्त में ये कुत्ता भौंका था क्या, और अभी भी ये शांत आराम से खड़ा है। तो लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ये कुत्ते ने रात को कुछ भी भौंकना कुछ भी नहीं किया, हमने नहीं सुनाई दिया। अब बेटा घर पर है, बेटी आई नहीं। 11 तारीख से 12 तारीख हुई, 13 तारीख हुई, 14 तारीख हुई, बेटी आई नहीं। अब पुलिस ने पता किया कि बेटी को आखिरकार फ़ोन उसका लगा नहीं, क्या कारण है क्या नहीं है, उनके रिश्तेदारों से पूछा। तो अब पुलिस ने उस बेटी, जिसका नाम प्रियंका सिंह और बेटा था इसका जो प्रेमवीर सिंह का, उस बेटे का नाम जो है अजेंद्र। अब अजेंद्र घर पर, उसकी बहन आई नहीं। इसके बाद पुलिस ने उसकी CDR निकाली, उसकी लोकेशन देखी। अब लोकेशन से पता चला कि 10 नवंबर 2008 को ये लोकेशन जो है इसी घर के आसपास थी, और लगातार इसकी लोकेशन इसी मेरठ के TP नगर में आ रही है। अब पुलिस ने फैसला किया कि आखिरकार इस बेटी से पूछताछ की जाए। अब पुलिस की एक टीम अब उसकी लोकेशन निकाल कर उसकी जो जगह पर रह रही थी वहाँ पहुँची, लेकिन अब पुलिस को शक था कि कहीं वो भाग ना जाए, वर्दी में जाएंगे तो। फिर पुलिस ने सादे कपड़े में एक सब्जी का थैला लिया, उसके घर के सामने गए और जाकर सब्जी की आवाज़ लगाई। तो ये जैसे ही प्रियंका सिंह बाहर आती है, पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। इसके बाद एक उसकी वो साथी थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने पर लेकर आई। लाने के बाद इनसे पूछताछ हुई। पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन SP साहब ने फिर जाकर इस प्रियंका सिंह को कहा कि उसके सर पर हाथ रखकर कि मैं तुम्हें अपने बेटी की तरह मानता हूँ, और जो कुछ हुआ है जो बता दो, तुम्हें जो है मेरी कोशिश रहेगी। तो वो फपक कर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, और उसने जो कहानी बताई वो इस तरीके से थी। उसने कहा कि मैं जो है 2002 में मैंने इसी मेरठ के अंदर एक इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उसने फिर 2005 के अंदर मेरठ के अंदर ही एक कंपटीशन हुआ मॉडलिंग का, उसे शौक था मॉडलिंग का। तो वहाँ पर उसने 2005 में मिस मेरठ का खिताब भी जीता। जब ये खिताब जीता तो फिर लोगों ने उसके माता पिता को बधाइयाँ दी, उसको बधाई दी। घर वाले खुश हुए माता पिता कि हमारी बेटी मिस मेरठ बनी, बड़ी सुंदर थी। इसके बाद उस बेटी ने कहा कि माता पिता से कि मैं आगे एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, और ये कोर्स जो है साउथ दिल्ली की एक कॉलेज में करना है मुझे। माता पिता ने कहा चलो ठीक है, परमिशन दी जाती है, बेटी दिल्ली चली जाती है। तो माता पिता पूछते हैं कि तुम दिल्ली में किस जगह रहोगी, तो वो कहती है कि पिताजी अब ज़माना वो नहीं रहा है, अब आजकल हॉस्टल वगैरह सब है लड़कियों के लिए, तो मैं आराम से वहाँ रह जाऊँगी। घर वालों ने भी एतराज़ नहीं जताया, और ये जो प्रियंका सिंह थी इसने एक हॉस्टल में रूम लिया और वहाँ रहने लगी। इसी बीच एक रूम पार्टनर थी उसकी, जिसका नाम अंजू भी उसके रूम में रहा करती थी। दोनों साथ रहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बातचीत इनके होती नहीं थी, ज़्यादा घुल मिल नहीं रही थी। एक रोज़ अचानक
प्रियंका सिंह कहीं बाहर गई हुई थी, अंजू अकेले रूम पर थी। कुछ समय तक जब प्रियंका सिंह रूम पर नहीं पहुंची तो अंजू बहुत परेशान हुई, उसको फ़ोन लगाया, जब उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो काफ़ी परेशान हुई। रात को 9 बजे के आसपास जब प्रियंका सिंह वापस लौटी तो उसने कहा कि देखो तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया, मेरी तो जान ही निकल गई। जब ऐसी बात कही तो प्रियंका सिंह को लगा कि मेरा एक ख्याल रखने वाली ये इतना ख्याल रख रही है। फिर उसका धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच बातचीत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी बीच एक रोज़ अंजू जोरदार बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद वो खाट पर ही लेटी रहती है। अब यहाँ पर प्रियंका सिंह उसकी देखभाल करती है, उसके कपड़े धोने, उसको खाना खिलाना, उसे घुमाना। धीरे धीरे वो वापस एकदम तैयार हुई बीमारी से। अब दोनों के बीच दोस्ती ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अब दोनों ने जो है एक दूसरे को आई लव यू बोला और कहा कि अब दोनों साथ रहेंगे। अब दोनों धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, पढ़ाई चल रही है, दोनों एक पति पत्नी की तरह साथ रहना शुरू कर दिया, साथ में सोना, खाना पीना, घूमना, सब कुछ। अब ये वक्त बीत रहा था तो अंजू और प्रियंका सिंह को अब एक बात आई कि यदि हम दोनों शादी कर ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन हमें समाज इजाज़त नहीं देगी। तो फिर अंजू ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 5 साल है, मेरे से 5 साल छोटा है, और तुम जो है उस मेरे भाई से जो है बातचीत शुरू कर दो। उसका भाई जो है उत्तर प्रदेश का जो है अमरोहा का ही रहने वाला होता है। तो सॉरी, ये अंजू का भाई था अजेंद्र सिंह और जो प्रियंका सिंह का भाई था वो गौरव सिंह था। तो अब अजेंद्र से वो बातचीत शुरू कर देती है, लगातार वो बात करती है, कुछ समय तक बातें करती है। इसी बीच एक दिन वो प्रियंका सिंह बात बंद कर देती है। जब अजेंद्र से बात नहीं होती तो अजेंद्र बड़ा परेशान होता है, वो फ़ोन लगाता है, वो कहता है, तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं बात नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो जब सुनती है प्रियंका सिंह क्या कर सकते हो, उसने बताया कि तुम एक काम करो, मेरे से शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो। तो उसने कहा बिल्कुल मैं कर लूँगा। तो फिर इसके बाद अजेंद्र और प्रियंका सिंह दोनों ने ही कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब जैसे ही माता पिता को पता चला कि बिना इजाज़त की बेटी ने जो है शादी कर ली है, इधर पहले से ही थोड़ा बहुत हलचल मच चुकी थी। इधर अंजू के और प्रियंका सिंह के घर वालों को पता चला कि ये दोनों ही जो है एक दूसरे को बड़ा प्यार करती है, साथ रहती है। बातें भी इधर उधर निकल कर आई। अब घर वालों को जो प्रियंका सिंह के पिता थे परमवीर सिंह और माँ संतोष, उसे बड़ा अजीब लगा। इसके बाद पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया और सारी संपत्ति अपने बेटे गौरव सिंह के नाम करवा दी। तो इधर बेटी को जो है बड़ा धक्का लगा। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब कुछ ही दिनों बाद में, अब क्योंकि जो अजेंद्र था वो काफ़ी बाहर रहता था, ये दोनों ही बहनें, ये दोनों ही प्रियंका सिंह और अंजू साथ रहती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और पैसे इनके पास बचे नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि अब ये काम करते हैं, दिल्ली को छोड़ते हैं। और ये अप्रैल 2008 के अंदर इसी मेरठ की एक टीपी नगर इलाका है, वहाँ पर आती है। आने के बाद इस टीपी नगर में एक कमरा किराए लेती है और दोनों साथ रहना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे साथ रह रही है। अब पैसों की तंगी आ रही है, तो प्रियंका सिंह ने कहा कि अंजू से कि एक काम करते हैं, मेरे पिता से पैसे लेते हैं, क्योंकि संपत्ति मेरे भी जो है आधे हिस्से में आती है, मैं भी उसकी वारिस हूँ और मुझे भी संपत्ति चाहिए। तो ये 10 नवंबर 2008 को शाम को 8 बजे के आसपास ये अपने घर पहुंचती है। तो माँ वहाँ पर पहले से मौजूद संतोष जाकर ये दरवाज़ा खटखटाती है। माँ दरवाज़ा खोलती है, वो बेटी को देखकर बड़ी खुश होती है। लंबे समय बाद बेटी घर पर आई, उसके साथ में उसकी दोस्त अंजू भी थी। दोनों अंदर जाती है, दोनों को पानी पिलाया जाता है। इसके बाद वो बेटी कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है मम्मी। तो वो कहती है देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल मना कर रखा है, तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। तो दोनों के बीच कुछ तीखी नोकझोंक होती है। बेटी कहती है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन माँ कहती है मैं पैसे नहीं दूंगी। इसी बीच दोनों के बीच जोर जोर से झगड़ा होता है और ये झगड़ा फिर अचानक प्रियंका सिंह को गुस्सा आता है। वो उस माँ को जो है एक कपड़ा उठाती है, उसके मुंह में ठूंसती है और एक कपड़ा उठाती है, उसके गले को जो है कस कर जब तक उस कपड़े को खांसती है, जब तक उसकी माँ की जो है सांसें निकल नहीं जाए, शरीर ठंडा नहीं पड़ जाए। इसके बाद
जो है उसके नाक में से कुछ खून निकला मुंह से, तो उसने क्रीम उठाई, मुंह में उसके नाक में क्रीम लगाई कि खून निकल रहा है। अब जैसे ये हुआ, थोड़ी देर बाद उसका पिता परमवीर सिंह आता है। वो अंदर जैसे आता है, दोनों को देखता है, वो उनके ऊपर चिल्लाता है। अब उसकी उम्र करीब 65 साल। इससे पहले कि वो कुछ संभल पाता, निकल पाता, दोनों ही उस पर टूट पड़ी। उसके कमरे में ले जाकर उसे धारदार हथियार से जो है उसका बेरहमी से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद घर में जो है 6 लाख की एक एफडी रखी हुई थी, वो लेती है। 50,000 रुपये नगद रखे थे, वो लेती है। कुछ जवाहरात सोने चांदी के वो समेटती है और निकल कर सीधे ही घर पहुंच जाती है इनके टीपी नगर में। फिर जब ये कहानी सामने आती है, अखबारों में छपती है, तो ये रोज़ देखती है कि कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन टेक्नोलॉजी और इसके ज़रिए पुलिस ने आखिरकार दोनों को गिरफ्तार किया और इन्हें जो है 28 मई 2015 को मेरठ के डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उम्र कैद की सज़ा सुनी। अभी भी ये दोनों ही साथ रह रही है एक ही जेल में। लोग जो साथ में कैदी है अब इनके आदी हो चुके हैं, रोज़ ही जो है साथ सोती है, उड़ती है, साथ खाती है, एक पति पत्नी की तरह रहती है। जब ये बात मीडिया में जब प्रकाशित हुई, उस दौर के अंदर सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तो प्रिंट मीडिया में और टीवी चैनलों में ये लंबे समय तक खबर चली कि दोनों लड़कियां जो है लेस्बियन हैं। पहले लोगों को पता नहीं था कि लेस्बियन का क्या होता है। पहले यही पता होता कि लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करती है, लेकिन क्या लड़की लड़की ही किसी से प्यार कर सकती है, लड़का लड़का ही किसी से प्यार कर सकता है, ये उस दौर में इतने लोगों को पता नहीं था। आखिरकार इस कहानी का अंजाम बुरा हुआ। दोनों अभी जेल में हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।